नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में, बालों को झड़ने से रोकने के घरेलू उपाय के बारे में। बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गया है, लेकिन इसका जल्द से जल्द इलाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल लोगों की जीवन शैली और खान पान इतनी बुरी हो गई है कि इसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। ऊपर से प्रदूषण और हेयर प्रोडक्ट के केमिकल के कारण भी बालों पर असर पड़ता है, जो बाद में बालों के झड़ने का कारण बन जाता है। वैसे तो लोग बाल संबंधी किसी भी समस्या के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खों को आजमाते हैं। अगर आम कारणों से झड़ रहा है तो घरेलू नुस्खे बहुत काम आते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के उपाय यानी इलाज करने में जितनी देर होगी उतनी ही समस्या बढ़ेगी। असल में बालों के गिरने की समस्या को लोग पहले नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए सही समय पर इसका इलाज नहीं हो पाता है। बाल झड़ने से रोकने के उपाय को जल्द से जल्द अपनाने की ज़रूरत होती है। वैसे तो असमय बाल झड़ने से उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, इसलिए लोग बाल झड़ने की बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन बालों के झड़ने का इलाज करने के पहले उसके पीछे के कारण के बारे में पता लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कारण का सही तरह से पता लग जाने पर, घरेलू नुस्खे का सही तरह से प्रयोग करने पर वह अच्छी तरह से काम करता है। आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गया है। हर दूसरे व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है। कई लोगों के बाल समय से पहले इतने झड़ जाते हैं कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। बालों का झड़ना जब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है तो गंजेपन की नौबत आ जाती है। सामान्यतः 50 से 100 बाल लगभग हर दिन टूटते झड़ते हैं। यदि इससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो गंजापन का विषय है। गंजेपन की अवस्था आने से पहले बालों का झड़ना रोकने के लिए घरेलू नुस्खे का आजमाने से सही परिणाम मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बालों का झड़ना या गंजापन दो तरह के होते हैं? वैसे तो बाल गिरने की समस्या आमतौर पर 30 साल के बाद से शुरू हो जाती है। पुरुषों में इस समस्या को मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं कि इस समस्या से पीड़ित महिलाओं में पूरे सिर के बाल कम हो जाते हैं, पर हेयर लाइन पीछे नहीं हटती। महिलाओं में इसके कारण शायद ही कभी पूरी तरह गंजेपन की समस्या होती है। बाल झड़ने के कारण। आजकल बाल झड़ने के आम कारणों में से मूल है असंतुलित आहार योजना, गलत जीवन शैली, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटरी, दवाओं के दुष्प्रभाव आदि आदि। चलिए ऐसे और कारणों के बारे में जानते हैं। लंबी बीमारी या किसी बड़ी शल्य क्रिया या सर्जरी, गंभीर संक्रमण या इन्फेक्शन और शारीरिक तनाव से 2 या 3 महीने के बाद बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। हार्मोन स्तर में आकस्मिक बदलाव के बाद भी ये हो सकता है, विशेषकर स्त्रियों में शिशु को जन्म देने के बाद यह होता है। दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण। किसी बीमारी के लक्षण के रूप में भी बालों का झड़ना हो सकता है, जैसे कि थायराइड, सेक्स हार्मोन में असंतुलन या गंभीर पोषण समस्या, विशेषकर प्रोटीन, जिंक, बायोटिन की कमी। यह कमी खान पान में परहेज करने वाले और महिलाओं में मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने पर भी होता है। सिर की त्वचा में फफूंद से संक्रमण को हो जाता है, जो बीच बीच में बाल झड़ते हैं। वंशानुगत गंजापन या वंश में कोई गंजा है तो वह आनुवांशिकता के तौर पर मिल सकता है। आयुर्वेद के अनुसार बाल झड़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। आयुर्वेद अनुसार वात के साथ मिला पित्त रोमकूपों में जाकर बालों को गिरा देता है तथा इसके अनंतर रक्त के साथ मिला हुआ कफ रोमकूपों को बंद कर देता है, जिससे उस स्थान में दूसरे बाल पैदा नहीं होते। इसके साथ साथ बाल गिरने का एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हैं, जैसे नमक का अधिक सेवन करने से गंजापन आ जाता है और तनाव, संक्रमण, हार्मोन असंतुलन, अपर्याप्त पोषण, विटामिन और पोषक पदार्थों की कमी, दवाओं के दुष्प्रभाव, लापरवाही बरतना या बालें की सही देखभाल न करना, गलत प्रकार के शैम्पू का प्रयोग भी होता है। यहाँ तक कि विरुद्ध आहार विहार, पित्त वर्धक आहार विहार, आहार पर हीन, मिथ्या और अति योग निद्रा, ब्रह्मचर्य, प्रदूषित जल होता है। बाल झड़ने के कोई भी कारण हो, हर कारण में अगर सही घरेलू नुस्खे को आजमाया गया तो
नए बालों का विकास हो सकता है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान अनुसार बाल झड़ने के ये भी कारण हो सकते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, विटामिन ए का ओवरडोज, थायराइड, मनोवैज्ञानिक तनाव, रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी, स्टेरॉयड का नियमित सेवन। लेकिन अगर समय रहते सचेत हो जाएं और सही इलाज करने के घरेलू नुस्खे को आजमाएं तो बाल कम झड़ सकता है।